अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। ओके, सो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको या नहीं? ओके, क्लियर। चलें ठीक है, फिर सेशन चला स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक मिनट रुकें आप। ओके, सो बेसिकली आप लोग जो इस ग्रुप का पार्ट बनने जा रहे हो ना, उसका नाम है बिलियनर्स को 27। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिकली जो है ना, पूरी दुनिया में से चार वेज है जिनसे जो है ना इनकम प्रोड्यूस की जाती है, मीन्स के जो है ना पैसे कमाए जाते हैं। अब बेसिकली जब हम वेल्थ की साइड पे जाते हैं ना, तो हमारी 5% वेल्थ हमें मिलती है E&S कैटेगरी में। एंड हमारी जो 95% वेल्थ है ना, वो हमें कहाँ पर मिलती है? B&I कैटेगरी में। बट जब हम पॉपुलेशन की साइड पे जाते हैं, 95% पॉपुलेशन जो है हमारी E&S कैटेगरी में पाई जाती है। एंड जस्ट 5% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो B&I कैटेगरी में पाई जाती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से, अब पैसा तो बेसिकली B&I कैटेगरी में ज्यादा है, लेकिन लोग जो है हमारे E&S कैटेगरी में ज्यादा क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि क्या है कि स्टार्ट से ही जो है ना आपका जॉब का माइंडसेट बनाया जाता है कि जी आपने जॉब करनी है, ठीक है। बिना आपको बिजनेस के अबाउट बताया जाता है, ना ही जो है ना आपको उसके अबाउट कोई मोटिवेट किया जाता है, ना ही बिजनेस प्रेफर किया जाता है, जॉब को हमेशा प्रेफर किया जाता है। सो दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड दिस। सो नेक्स्ट चलते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय हमारे पास वो बस हो जो मीन्स के जो है किसी के पास जॉब करता है। अब क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है ना मीन्स के पूरा मंथ किसी के पास जॉब करते हैं और उसको क्या मंथली बेसिस पर जो है ना एक सैलरी दी जाती है। तो जब तक एम्प्लॉय जो है ना मीन्स के जॉब करता रहता है, उसको क्या है कि इनकम जो है ना वो आती रहती है। क्लियर है? पर जब वो जॉब करना छोड़ देता है ना, तो उसको क्या है कि इनकम आना जो है ना वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे पास वो पर्सन होता है जो मीन्स के जो है ना सेल्फ ओन्ड होता है। मीन्स के जो है ना, लाइक कोई शॉपकीपर हो गया, कोई हमारे पास टैक्सी ड्राइवर हो गया, जब तक मीन्स एक शॉपकीपर शॉप ओपन करता है उसको क्या है कि इनकम आती रहती है। इसी तरह से हमारे पास जो है ना मीन्स के एक होता है एक्स्ट्रा टैक्सी ड्राइवर होता है। टैक्सी ड्राइवर जब तक टैक्सी चलाता रहता है उसको क्या है कि इनकम आती रहती है। तो ये लोग क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ ओन्ड होते हैं। तो जब तक ये लोग काम करते रहेंगे इनको क्या इनकम आती रहेगी। जब ये लोग काम करना बंद कर देंगे तो इनको भी क्या है कि इनकम आना जो है ना वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर हमारे पास वो पर्सन होता है मीन्स के जो है ना अपना एक सिस्टम क्रिएट करके जो है ना हमने एक टीम बना लिया। अब जैसे एक शॉपिंग मॉल होता है, शॉपिंग मॉल का ओनर क्या होता है कि वो एक सिस्टम बनाता है, ठीक है। अब शॉपिंग मॉल क्या है कि उसका सिस्टम है, क्लियर है। एंड क्या है कि अब उसको अब जो जितने भी वहां पर वो एम्प्लॉय हायर करते हैं ना, वो उसकी क्या है कि उसकी टीम है। अब उसके बाद अगर एक मॉल का ऑनर जो है ना वो सो भी जाता है, अगर बिजनेस ओनर सो भी जाता है, उसको क्या है कि इनकम आना बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी टीम वर्क कर रही होती है। सो नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हमारे पास वो पर्सन जो मीन्स के जो है ना पैसे से पैसे बनाता है, वो अपने पैसे के किसी भी जगह पर जो है ना वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। देन क्या है कि उसको उसकी बेस पे क्या है कि प्रॉफिट या लॉस होता है। तो इन्वेस्टर को क्या है कि जब प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा होता है। एंड जब उसको लॉस होता है ना, उसका लॉस मार्जिन भी क्या है वो काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बेस्ट है सेफ कैटेगरी जो है ना वो बिजनेस ओनर की है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपको मैं क्लियर करता हूँ कि बिजनेस ओनर जो है ना हमारे पास सबसे बेस्ट है सेफ कैटेगरी जो है ना वो क्यों है। अब बेसिकली जो है जॉब वाला पर्सन होता है ना, एक जॉब वाला पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करता है एंड अपनी पूरी लाइफ में क्या है कि वो 80,000 घंटे काम करता है। एंड उसकी जो लाइफ टाइम इनकम है ना एक जॉब वाला पर्सन की, वो हमारे पास कितने जस्ट 1.6 करोड़ है। मतलब कि अपनी पूरी लाइफ में जो है ना एक जॉब वाला पर्सन 1.6 करोड़ जो है ना वो अर्न करता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन क्या है कि बिजनेसमैन के साथ क्या है कि उसकी टीम वर्क करती है, जबकि जॉब वाला पर्सन जो है ना वो अकेला वर्क कर रहा होता है। अब बिजनेसमैन क्या करता है कि अपने टाइम को जो है ना अपनी टीम के टाइम के साथ क्या है मल्टीप्लाई कर देता है। जो वाला पर्सन एक दिन में 8 8 घंटे काम कर रहा है, बट बिजनेस में जितने ज्यादा पर्सन के साथ जो है ना अपने मीन्स के अपनी टीम के पर्सन, जितने ज्यादा उसकी टीम में पर्सन होंगे ना, तो ज्यादा पर्सन के साथ क्या उसका टाइम जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उतनी ही ज्यादा क्या है कि उसकी इनकम आएगी। क्लियर है? अब बिजनेसमैन की एक वीकली जो इनकम है ना हमारे पास कितनी है? वो 2 करोड़ है। मीन्स की जस्ट एक वीक में एक बिजनेसमैन जो है ना 2 करोड़ अर्न कर रहा है, जबकि एक जॉब वाले पर्सन की लाइफ टाइम इनकम जो थी वो कितनी थी? जस्ट 1.6 करोड़ थी। तो बेसिकली हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है एक बिजनेसमैन में एंड जो है ना एक जॉब वाले पर्सन में। बेसिकली क्या है कि हमारी एलोवेरा बेस्ड कंपनी है।
अब हर पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में 4 चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहा है बेसिकली, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी ट्रैवलिंग के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, हेल्थ के लिए। बट ये चारों चीजें जो है ना वो हर पर्सन को नहीं मिल पाती। अब लाइक एक जॉब वाला पर्सन होता है तो उसको क्या है कि मंथली बेस पे जो है जस्ट एक सैलरी दी जाती है, टाइम फ्रीडम उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो 9 to 5 बाउंड है, उसको 9 to 5 जॉब करनी ही करनी है, अब चाहे वो बीमार है चाहे जो मर्जी हो। क्लियर है। ट्रैवलिंग भी उसको नहीं मिल पाती कि अच्छा लाइफस्टाइल भी वो नहीं जो है इंजॉय कर पाता। उसके अलावा क्या है कि उसकी हेल्थ भी क्या है कि उसको खुद ही मेंटेन करनी पड़ती है। क्लियर है। बट हमारी कंपनी क्या है कि आपको जो है ना ये चारों चीजें जो है ना आपको प्रोवाइड करती है। आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देती है, आपको अच्छी ट्रैवलिंग देती है, यहाँ पर आपको पूरा जो है ना वो टाइम फ्रीडम होता है। एंड उसके अलावा क्या है कि आपको एक अच्छी इनकम के साथ जो है ना एक अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड करती है। अब बेसिकली हमारी कंपनी का नेम फॉरएवर 1978 में जो है ना हमारी कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, एंड इस टाइम जो है ना 170 प्लस कंट्रीज में जो है हमारी कंपनी का बिजनेस जो है ना एक्सपैंड। 43 ईयर्स जो है ना हमारी कंपनी को इस टाइम वर्किंग करते हुए हो चुके हैं, एंड हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है ना वो यूएस एरिजोना में है। अब बेसिकली हमारी कंपनी की जो बेस है ना हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपके पास जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वेट सप्लीमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ प्रायोरिटी मार्केटिंग, मीन्स कि आपको ऐसे कौन से बेनिफिट्स होते हैं कि आप जो है ना फॉरएवर को ज्वाइन करो। बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पर जो है ना फॉरएवर में जो आपका बिजनेस होता है ना वो एक होम बेस्ड बिजनेस है। मीन्स कि आप यहाँ पे इसको दुनिया के किसी भी कोने में जो है ना आप बैठ के इसको कर सकते हो, जस्ट आपको क्या है कि अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ना, आपको जो है जस्ट एक सेल फोन चाहिए। क्लियर। उसके बाद क्या है कि फॉरएवर जो है ना हर पर्सन को क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है ना प्रोवाइड करती है। मीन्स कि कोई भी पर्सन हो वो इक्वल होता है यहाँ पे। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे जो है ना आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा क्या है कि आपका कंपनी के साथ जो है ना डायरेक्ट लिंक होता है, बीच में जो है ना कोई भी किसी तरह की थर्ड पार्टी जो है ना इन्वॉल्व नहीं होती। क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग आपको मैं क्लियर करूंगा कि जो है ना ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, एंड जो है ना ट्रैवलिंग के बिजनेस में जो है ना वो क्या डिफरेंस है। अब बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी चीज़ 10 रुपए की मैन्युफैक्चर हो रही है ना वो कस्टमर तक आते आते जो है ना 100 रुपए की हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीच में जो है ना काफी सारी जो है ना पार्टीज जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं, लाइक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेल रिटेलर, काफी सारे मीन्स के जो है ना पर्सन होते हैं। उसके अलावा क्या है कि उस प्रोडक्ट की जो है ना एडवर्टाइजमेंट भी होती है, लाइक लक्स सोप है। अब उसकी एडवर्टाइजमेंट आप नॉर्मली देखते होंगे, ठीक है, टेलीविजन पे। सो उसके बाद अगर हम देखें ट्रैवलिंग का बिजनेस की इधर हो तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है ना तो वो डायरेक्ट जो क्या है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, मीन्स के आपके पास होता है, मीन्स क्या कंपनी के जो है ना डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे क्योंकि आप अगर क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो कंपनी के, तो बीच की जो सारी इनकम है ना वो यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रही है, मीन्स के आपको मिलती है, तो यहाँ पर क्या है कि आप एक अच्छे लेवल पे जो है ना आप एक अच्छी इनकम जो है ना यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस में एंड जो है ना फॉरएवर लिविंग के बिजनेस में। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है ग्लोबल लीडरशिप इनकम। अब ग्लोबल लीडरशिप इनकम में क्या होता है कि किसी पर्सन को जो है ना यूरो से ज्वाइन करवा रहे हो उसकी इनकम जो है ना आपको यूरोस में आएगी। किसी पर्सन को आप जो है ना सऊदी अरब से ज्वाइन करवा रहे हो उसकी इनकम जो है ना आपको रियाल्स में आएगी, मीन्स कि जिस भी कंट्री से आप पर्सन ज्वाइन करवाओगे ना आपको उसी करेंसी में जो है ना आपको उसकी इनकम आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सीसी, मीन्स के सीसी क्या है। अब जैसे कि आपको पता है कि ट्रैवलिंग का बिजनेस जो है ना 170 प्लस कंट्रीज में एक्सपैंड है, और सब कंट्रीज की जो करेंसी है ना डिफरेंट है, किसी की डॉलर है, किसी की पाउंड है, किसी की क्या है यूरोज है। तो कंपनी ने क्या किया कि अपनी जो है ना एक बिजनेस करेंसी जनरेट कर ली है, दैट इज कॉल्ड सीसी। एंड सीसी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट, मींस कि आपका जो पूरा बिजनेस है ना फॉरएवर में वो आपका क्या है कि सीसी पे बेस करता है, सीसी क्या है कि आपकी बिजनेस करेंसी है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आपको मैं क्लियर करूंगा कि मीन्स के जो है ना फॉरएवर में आपके मीन्स के कौन कौन से लेवल्स होते हैं, हर लेवल पे जो है ना आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर है। बेसिकली आप जो है ना होते हैं एज अ नोस्ट कस्टमर, आपने 2C से डन किया होता है ना आपका क्या है कि सिस्टम सुपरवाइजर लेवल जो है ना वो अचीव हो जाता है। नेक्स्ट लेवल आपका आता है सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर लेवल आपका 25cc पे अचीव होता है। उसके बाद आपका आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो आपका 75cc पे अचीव होता है। एंड नेक्स्ट लेवल आपका होता है मैनेजर का। ठीक है।
मैनेजर लेवल जो है ना आपका 120 cc पे अचीव होता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे मीन्स कि आपका लेवल इंक्रीज होता है ना, आपका टीम वॉल्यूम बोनस भी जो है ना इंक्रीज होता रहता है। उसके अलावा आपका जो परसेंट डिस्काउंट होता है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो भी आपका विद लेवल जो है ना इंक्रीज होता रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट चले। ओके। अब नेक्स्ट आपको मैं क्लियर करूंगा कि मीज के फॉरएवर में जो है ना हर लेवल पे मीज के आपकी क्या इनकम होती है, मीज के मैक्सिमम हर लेवल पर जो है ना आप कितना अर्न कर सकते हो। फर्स्ट लेवल होता है आपका सिस्टम सुपरवाइजर लेवल। उस पर क्या है कि आप 20,000 प्लस तक अर्न कर सकते हो। सुपरवाइजर लेवल तक आप 40,000 प्लस तक अर्न कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। उस पर क्या है कि आप 1 लाख प्लस तक अर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेवल आपका आता है मैनेजर का, एंड मैनेजर लेवल पे क्या है कि आप 1.5 लाख प्लस तक अर्न कर सकते हो। क्लियर है? मीन्स के जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होगा ना, बेनिफिट्स के साथ साथ क्या है कि आपकी मीन्स के जो है ना अर्निंग भी जो है ना अर्निंग भी जो है ना आपकी इंक्रीज होती रहती है। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब होता है क्या है कि आपके जो है ना जस्ट मैनेजर लेवल तक जो है ना लेवल्स खत्म नहीं होते फॉर एवर में, उसके बाद भी जो है ना आपके काफी सारे जो है ना लेवल्स होते हैं। लाइक आपका सीनियर मैनेजर लेवल होता है, स्कोरिंग मैनेजर लेवल है, सफाई मैनेजर लेवल है, उसके बाद भी मीन्स अभी आपके जो है ना काफी सारे लेवल्स होते हैं। वो होता है क्या कि जब आप मैनेजर बन जाते हो ना, मैनेजर लेवल आप अचीव कर लेते हो, तो उसके बाद अपनी डायरेक्ट में जो है ना आप जितने ज्यादा मैनेजर्स खड़े करते जाओगे ना, मीन्स जितने ज्यादा पर्सन को अपनी डायरेक्ट में आप मैनेजर्स बनाओगे, तो उतना ही ज्यादा क्या है कि आपका लेवल जो है ना वो अप होता जाएगा, मीन्स कि आपका लेवल जो है ना वो बढ़ता जाएगा। एंड ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, आपकी जो है ना इनकम भी जो है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम में क्या होता है कि अगर आप अपनी डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स खड़े कर लेते हो ना, तो 5 मैनेजर्स जो है ना आपको 5 लाख की इनकम देके जाते हैं। मीन्स के एक मैनेजर जो है ना आपको 1 लाख की इनकम देके जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है कार प्लान। ठीक है। अब कार प्लान में क्या होता है कि कंपनी जो है ना आपको आपके चेक के साथ एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करती है कार बाय करने के लिए। क्लियर है? अब कार प्लान में जो है ना आपके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2 एंड 3। अब लेवल 1 में क्या होता है कि अगर फर्स्ट मंथ आप 50 cc का बिजनेस जनरेट कर रहे हो, सेकंड मंथ 100 cc का बिजनेस आप जनरेट कर लेते हो, एंड थर्ड मंथ में 150 cc का बिजनेस जनरेट कर लेते हो, तो क्या है कि आपका कार प्लान में लेवल 1 जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। क्लियर है? इसी तरह से आप अपना लेवल 2 लेवल 3 जो है ना वो एक्टिव करते हो, अचीव करते हो। एंड क्या है कि ये इनकम जो है ना कार प्लान की, ये आपको 36 मंथ तक जो है ना कंपनी जो है ना आपको प्रोवाइड करती है। एंड तीनों लेवल्स पर जो है ना इनकम आपकी बढ़ती जाती है। क्लियर है? ओके। अब बेसिकली होता है कि फॉरएवर में जो आपका बिजनेस है ना वो जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस होता है। मीन्स के जो है ना आप अपने बिजनेस को जो है ना 3 जनरेशन तक जो है ना आप एक्सपेंड कर सकते हो। मीन्स कि अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आपको पूरा जो बिजनेस है ना वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को जो है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? ओके, चलें फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है मीन्स के हमारा मीन्स के बोनस, जो मीन्स के हमारा चेक होता है। तो आपका जो चेक होता है ना फॉरएवर में आपका हर मंथ की जो है 15 डेट को आता है। क्लियर है? मीन्स कि अगर आपने कंपनी को जो है ना मंथ के एंड लास्ट लास्ट में भी अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो अगर आप मंथ के एंड में अगर कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अगर आप 2 पर्सन को ज्वाइन करवा लेते हो, तो नेक्स्ट मंथ को क्या है कि आपको उनका चेक आता ही आता है नेक्स्ट मंथ की 15 को। ओके, चले फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब बेसिकली क्या है कि काम आप एक तरह कर रहे हो, बट आपको इनकम जो है ना वो 9 तरह की आ रही है। आपको पर्सनल डिस्काउंट्स मिलते हैं, रिटेल प्रॉफिट्स मिलते हैं, पर्सनल बोनस मिलता है, वॉल्यूम बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनसेस आपको मिलते हैं, जेम बोनसेस मिलते हैं। कार प्लान में आपको अलग से इनकम आते हैं, ग्लोबल रैली में आपको अलग जो है ना आपको फॉर ऑन टूर प्रोवाइड किया जाता है, मैनेजर ईगल मैनेजर रिट्रीट आपको मिलती है, मैनेजर रिट्रीट मिलती है। एंड उसके अलावा क्या है कि आपको चेयर बोनस के चेक में जो है ना आपकी वो सबसे बड़ी इनकम होती है। क्लियर है? अब चैनल बोनस में क्या है कि उसमें भी जो है ना आपके 3 लेवल्स होते हैं। क्लियर है? कारपेन चैनल बोनस के लिए कंपलसरी होता है, एंड तीनों लेवल जो है ना आप सीसी की बेस पे अचीव करते हो। क्लियर है?
लेवल 1 में क्या होता है कि आपको 700 cc जो है ना अपनी डायरेक्ट में से चाहिए होता है, 600 cc जो है ना आपको अपनी डाउन लाइन से चाहिए होते हैं। एंड इसी तरह से जो है ना मीन्स कि आप अपने बाकी 2 लेवल्स भी जो है ना चेयर माउस में अचीव करते हो। सो बाकी फिर नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा क्या है कि हमारी कंपनी जो है ना आपको 4-on-2 भी जो है ना प्रोवाइड करती है। अब ये डिफरेंट कंट्रीज में जो 4-on-2 गए थे, उनकी जो है ना जरा रह गया है, ठीक है। एंड इस साल जो हमारा 4-on-2 है ना वो अबू धाबी दुबई जा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो बाकी जो है ना अब आपको मैं शेयर बोनस के जो है ना कुछ चेक्स दिखा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए कि जो भी आपको बताया गया है वो रियल एंड ऑथेंटिक बातें हैं। मीन्स के जो है ना कोई आपको हवा में बातें नहीं बताई जा रही। क्लियर है। सो अब इस पर्सन को जो मीन्स के चेक दिया जा रहा है ना, ठीक है, ये चेयरमैन बोनस लेवल 3 का चेक है। एंड इस पे जो इसको इनकम है ना वो डॉलर्स में मिली है। क्लियर है। इसके अलावा आपको जो है ना कुछ और भी चेक्स दिखा देता हूँ चेयरमैन बोनस के। ठीक है। सो बेसिकली ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन का नेम रॉल्फ किप है। एंड ये जो है इस टाइम हमारी कंपनी का टॉप अर्नर है। क्लियर है। एंड इस टाइम जो इसकी मंथली इनकम है ना वो इतनी है। ठीक है। तो अब आपको ज़रा जो है ना मैं गूगल पे सर्च करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर कट हो जाए सारी बातें। ओके, जस्ट एक मिनट रुकें। सो यहाँ पर हमने सर्च किया है फॉरएवर लिविंग टॉप अर्नर्स। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना रोल्फ किप का नेम है। ठीक है, जो इस टाइम हमारी कंपनी का टॉप अर्नर है। एंड इस टाइम जो उसकी इनकम है ना वो इतनी है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। एंड ये डॉलर्स में है, रुपीस में नहीं। तो बाकी अब आपको कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ कि ये रुपीस में जो है ना कितने बनते हैं। हाँ जी, 100 रुपीस में जो है ना ये पाकिस्तानी करेंसी में कितने बनते हैं। मीन्स के जस्ट एक मंथ में जो है ना रोल्फ के करोड़ों रुपए अर्न कर रहा है फॉरएवर से। ठीक है। एंड उसको इस टाइम जो है ना 26 ईयर्स हो चुके हैं फॉरएवर को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। सो अगर वो पर्सन एक मंथ में इतना अर्न कर सकता है फॉरएवर से, तो क्या आप में इतना पोटेंशियल नहीं है कि आप एक मंथ में जो है ना 1 लाख प्लस अर्न कर सको फॉरएवर से। सो बाकी अब जो है ना आपको जरा मैं ग्लोबल रैली भी दिखा देता हूँ। सो नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट एक मिनट रुके। When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days, but now I'm writing short.
सो बेसिकली ये थिंग नॉर्मली ठीक है। सो वो भी मैंने आपको दिखा दी है। सो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपका जो भी अपलाइन है ना, जिस पर्सन ने मीन्स कि आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, तो नेक्स्ट है जो है ना, अब आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है। अब उनको मैसेज करें, ठीक है, आप में से जो जो पर्सन इंटरेस्टेड है, जो मीन्स कि ज्वाइन करना चाहता है हमारी कंपनी को, तो आप लोग जो है ना अपने अपलाइन को मैसेज करें जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है। सो नेक्स्ट जो है ना आपको वो गाइड करें कि आपने जो है ना कंपनी को ज्वाइन कैसे करें, नेक्स्ट जो है ना क्या प्रोसीजर होगा। सो बाकी देखते हैं कि आप में से कौन कौन ज्वाइन करता है। सो बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक एंड मीटिंग जो है ना फिर एंड करते हैं।